सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और आज वचन के माध्यम से परमेश्वर हमसे बात करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। पिछले हफ्ते जब मैं वचन को बांट रहा था तब परमेश्वर का आत्मा मुझे बोला कि ये हफ्ते मुझे ये बांटना है, तो ये पूरे हफ्ते में इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा था। और यही खूबसूरती है पवित्र आत्मा की प्रियों की, हमको ढूंढने नहीं जाना पड़ता कि हमें क्या बोलना है। पवित्र आत्मा हमको पहले ही बताता है कि मुझे क्या बोलना है, हमको क्या बोलना है, क्योंकि वो जानता है कि आप और मैं हम कौन सी परिस्थिति से होके गुजर रहे हैं। जब हम मत्ती 5 उसका 11 पढ़ते हैं, मैथ्यू 5:11, वहाँ पे लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तो आज का जो हमारा टाइटल है वो है व्हेन यू आर अटैक्ड, जब आप पर हमला हो। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में जीते हैं तो बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है कि आपकी आलोचना की जाती है, आपके ऊपर लांछन लगते हैं, आपके बारे में झूठ बोला जाता है और आपको क्या किया जाता है, आपके ऊपर में कीचड़ फेंका जाया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस परिस्थिति में हम जो मसीह में हैं हम क्या करें और हम हमारे मसीह जीवन को कैसे जिए। जब हम दाऊद के जीवन में देखते हैं तो दाऊद एक ऐसी महिला को रख लेता है जो उसकी थी नहीं। उसने व्यभिचार किया बत्शेबा के साथ और बत्शेबा क्या होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उस समय पे डीएनए टेस्ट तो था नहीं, तो दाऊद ने क्या किया, बत्शेबा के पति को बुलाया जो कि युद्ध में था। दाऊद ने उसको शराब पिलाया, खाना खिलाया, बोलता जा अपनी पत्नी के साथ सो, ताकि ऐसा लगे कि ये बच्चा इसका है। लेकिन उसके पति ने मना कर दिया कि मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त लोग वहाँ लड़ रहे हैं और मैं कैसे अपनी पत्नी के साथ अपना समय बिता सकता हूँ। वह वहीं आंगन में सोया। तो दाऊद ने जो उम्मीद किया था वो नहीं हुआ। तो उस वजह से उसने क्या किया, जब उसकी योजना काम नहीं आई तो दाऊद ने उसकी हत्या करा दी। तो दाऊद ने क्या किया, व्यभिचार किया और दूसरा उसने हत्या कराई। तो वहीं पे हम देखते हैं कि यही चीज़ उसके बच्चों के जीवन में भी आता है। लेकिन दाऊद ने फिर क्या किया, बत्शेबा से शादी किया और सब कुछ ठीक चल रहा था। और इस घोटाले के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, सबको नहीं पता था कि ऐसा भी कोई स्कैम हुआ है, ऐसा भी कोई स्कैंडल हुआ है। और दाऊद भी अच्छे से चैन की नींद सो रहा है, चलो मुझे जो चाहिए था मिल गया, मैटर क्लोज हो गया। 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 9 महीने के बाद परमेश्वर नाथान को दाऊद के पास भेजता है। दाऊद को क्या लगा, मैटर क्लोज हो गया। लेकिन परमेश्वर बोला मैटर क्लोज नहीं हुआ बेटा, मैं तो बच्चे को बढ़ने दे रहा था वूम में, क्योंकि उसको तेरा क्या करना है, तेरा काम का फल उसको भोगना है, सज़ा भोगना है। नाथान आता है 9 महीने बाद और उसको बोलता है तूने पाप किया। दाऊद क्या करता है, दाऊद एक्सेप्ट करता है, पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसको क्या करता है, माफ़ भी करता है। लेकिन दाऊद के पापों का परिणाम क्या होता है, उसका बच्चा मर जाता है। प्रियो, बोना और काटना ये बाइबल का एक नियम है। आप जो बोओगे आप वो काटोगे। अगर आप शारीरिक तौर पे पाप बोओगे तो आपके जीवन में शारीरिक तौर पे उसकी क्या होगा, करप्शन, वो भ्रष्टाचार, वो क्या होगा, आप अपने जीवन में उस चीज़ को देखने पाओगे। तो दाऊद ने शारीरिक तौर पे बीज बोए और उसका परिणाम स्वरूप उसके परिवार में क्या हुआ, पाप पलने लगा और उसके बेटे क्या हुए, उसका उदाहरण बने। सबसे बड़ा बेटा अम्नोन, वो कौन था, दाऊद का पहला वारिस था। उसने भी एक ऐसी महिला को ले लिया जो उसकी थी नहीं। वो कौन थी, उसकी आधी बहन तामार। उसने व्यभिचार नहीं किया, उससे और बुरा किया, उसने उसका बलात्कार किया। बाप ने तो व्यभिचार किया, बेटे ने एक और स्टैंडर्ड हाई किया, अपना परिवार का नाम ऊंचा किया और उसने क्या किया,
बलात्कार किया। अब बलात्कार हुआ तामार का, तो तामार का भाई था अबशालोम। अब अबशालोम को आया खुन्नस, उसको लगा था मेरे पापा अम्नोन को मार डालेंगे, सजा देंगे, लेकिन बाप तो बाप है, बाप को क्या फर्क पड़ता है, वो तो गोलायत को मारा है, उसको क्या फर्क पड़ता है, बलात्कार हुआ तो क्या चलता है, इग्नोर मारा। लेकिन अबशालोम ने उसको दिल में रखा, सालों साल दिल में रखा। अम्नोन को बुलाया, खाना खिलाया, दारू पिलाया और फिर उसको खत्म कर दिया। वैसे उसने अपनी बहन के बलात्कार का बदला उसने लिया। लेकिन कई वर्षों के बाद अबशालोम, जो कि दिखने में बहुत सुंदर था, बुद्धिमान था, लोगों के दिल को जीत लिया। लोग उसको बहुत पसंद करने लगे और धीरे धीरे उसने क्या किया, लोगों के दिल में जगह बना के दाऊद को ही उसके राजगद्दी से हटाने की उसने प्लानिंग की। और जब वो गद्दी के पास आया तो दाऊद क्या हुआ, फिर से भागने लग गया। दाऊद को अपना घर छोड़ना पड़ा, महल छोड़ना पड़ा और अपने लोगों के साथ क्या कर रहा है, वो भाग रहा है। उसको अबशालोम ने, उसके ही बेटे ने क्या किया, भगा दिया और अभी वो भाग रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद का पूर्ण चक्र यहाँ पे आ जाता है। पहली बार वो किससे भाग रहा था, शाऊल से भाग रहा था। अब पाप के बाद अब वो किससे भाग रहा है, अपने बेटे अबशालोम से भाग रहा है। पहली बार वो कौन था, एक निर्दोष शिकार था शाऊल का, उसने कोई गलती नहीं की थी। लेकिन इस बार जो वो भाग रहा है वो किसका शिकार परिणाम है, उसके पाप का। क्यों? क्योंकि एक बाप होने के नाते जो कर्तव्य उसको निभाना था वो उसने नहीं निभाया। अपने बच्चों को जो डिसिप्लिन में रखना था उसने नहीं रखा। उस वजह से आज उसी के बेटे ने उसको क्या किया, उसने उसके राज्य से उसको निकाल दिया। और अब जब वो भाग रहा है तब उसके बीच में एक घटना घटती है जिसको आज हम देखेंगे। ये मैंने आपको समझने के लिए एक ओवरव्यू दिया है। तो दूसरा शमूएल 16 जब हम उसके 5 से पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद अबशालोम से भाग के आ रहा है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है। जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुँचा तब शाऊल का एक कुटुंबी वहाँ से निकला। वह गेरा के पुत्र शिम्मी था और वह कोसता हुआ चला आया। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दहिनी बाई दोनों ओर थे। शिम्मी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा निकल जा। यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है और इसीलिए तू खूनी है और तू अपनी बुराई में आप फंस गया है। तो यहाँ पे जब ये अपने बेटे से भाग रहा है, भागते भागते बीच में एक बेंजामिन का एरिया आता है, बेन्यामिन लोग रहते हैं, उसमें से एक शिम्मी करके एक आदमी भाग के आता है। समझना है कि वो कौन है, किसका कुटुंबी है। 5वां वचन जब हम पढ़ते हैं तब शाऊल का कुटुंबी, मतलब राजा शाऊल जो दाऊद के पहले राजा था उसके परिवार का कुटुंबी था, क्योंकि शाऊल भी जो था वो बिन्यामिन गोत्र का था। तो यहाँ के लोगों में खुन्नस है, यहाँ के लोगों में गुस्सा है कि ये दाऊद हमारे गोत्र में से नहीं, इसको ये अलग से बना है। और परमेश्वर ने शाऊल के परिवार में क्या हुआ, प्रॉब्लम आया, मर गया, खत्म हो गया। और ये जो है उनके गोत्र में भी क्या है, गुस्सा है। जैसे हमको लगता है ना कि हम सबको लगता है हमारा प्रधानमंत्री हमारे स्टेट से होना चाहिए या हमारे कास्ट से होना चाहिए, सबको एक इच्छा होती है। बहुत सारे लोग हमारे बोल का होना चाहिए, तो वैसे ही सब लोगों में था। लेकिन ये बिन्यामिन लोग शाऊल जाने के बाद दाऊद से क्या करने लगे, गुस्सा होने लगे। और गुस्सा होते वक्त जब वो आ रहा था तब वो अपने घरों से निकले और वो क्या करते हैं, कोसते हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि दाऊद जो है वो अपना जान बचाकर भाग रहा है। एक टूटा हुआ आदमी जो अपने ही बेटे द्वारा भगाया जा रहा है, वो सोच रहा होगा ना कि ऐसा कैसे हो गया, पहले मैं शाऊल से भाग रहा था और आज मेरा बेटा ही मुझे, खुद का खून मुझे अपने ही घर से, अपने ही महल से भगा दिया।
और जैसे ही दाऊद जान बचाकर भाग रहा था तो हम ये घटना स्थल पे पहुंचते जहाँ पे शिम्मी आता है। और शिम्मी नाम का मतलब जो है उसका मतलब है रिपोर्टर्स को सुनने वाला। रिपोर्टर्स को सुनने वाला मतलब उस जमाने के न्यूज़ चैनल को सुनने वाला, मतलब जो लोग आके बोलते थे उन लोगों को सुनने वाला उसका नाम है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि शिम्मी जो है वो दाऊद के बारे में सुनता है और उसके बारे में क्या करता है, जो व्यक्ति ऑलरेडी टूटा हुआ है, जो व्यक्ति ऑलरेडी कठिन परिस्थिति से होके गुजर रहा है, उसके ऊपर वो क्या करता है, उसको श्राप देता है और उसके ऊपर में पत्थर फेंकता है। और फिर ऑटोमेटिकली शिम्मी के पास अपना एक इंटरप्रिटेशन भी है कि दाऊद के जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं ना, जब हम हमारे जीवन में प्रॉब्लम देखते हैं तो सीधा बोलते हैं बेटा ये ना तो इसके वजह से। सबके पास में एक इंटरप्रिटेशन रहता है कि हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम है उनको सब पता है। तो शिम्मी भी अपना एक इंटरप्रिटेशन को लेके आता है। जब हम 7वां और 8वां वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा है वहाँ पे, वो व्याख्यान में कहता है, और शिम्मी कोसता हुआ ये बकता गया कि दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा। 8वां, यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने का खून का पूरा पलटा लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। सोचिए उनके दिल के अंदर की खुन्नस कि ये राजा किसके जगह बना है, राजा शाऊल के जगह बना है। यहोवा ने राज्य तो तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है और तू अपने बुराई में आप फंस गया है। तो यहाँ पे ये आदमी क्या करता है, दाऊद के ऊपर में लांछन लगाता है। दाऊद के जीवन में जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर अपना इंटरप्रिटेशन देता है कि क्योंकि तूने शाऊल को उखाड़ फेंका इसलिए परमेश्वर ने तेरे जीवन में ये चीज किया। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमको ये पता है कि दाऊद ने शाऊल को उखाड़ के नहीं फेंका। वास्तव में जब हम देखते हैं तो दाऊद को शाऊल को मारने के लिए 2 बार परमेश्वर मौके देता है, लेकिन दाऊद इनकार करता है। वो खूनी व्यक्ति होने से बहुत दूर था क्योंकि वो मैटर्स को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शिम्मी ने परिस्थिति पे ध्यान देते हुए लोग जो बोलते हैं उनको सुन के अपने राजा को क्या किया, राजा को बदनाम किया और अपने राजा के ऊपर में वो पत्थर फेंकने लगा। आज भी जब हम मसीह जीवन में हैं तो हमें बहुत केयरफुल होना है। जब लोग हमें दूसरे के बारे में बताते हैं तो हम उस पे कितना विश्वास करते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ पे विश्वास करोगे आप बहुत जल्दी देखने पाओगे कि आपके वजह से परिवार टूट गए, आपके वजह से लोगों के जीवन तबाह हो गए, आपके वजह से बहुत सारी तबाही बच गई। लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज़ देखना है कि शिम्मी जो था उसके अंदर में ऑलरेडी एक धारणा थी कि दाऊद बुरा है। जब हम मसीह जीवन में धारणाओं को लेके चलते हैं, मतलब बाहरी रूप से देख लिया किसी को, हाँ ये तो नरक में 3rd लेवल में जाएगी, ये तो नरक में 2nd लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा, और बोलने वाला 10वें लेवल में जाने वाला है। तो ये जो धारणाओं को लेके जो मसीह लोग चलते हैं कि ये मैं पवित्र हूं, ये तो नीचे है, ये है शिम्मी कहलाते। अगर आपको कोई मिले तो उसका नंबर सेव करो, शिम्मी 1, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लोगों को जज करके धारणाओं के साथ क्या करते हैं, बात करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये काटते हैं, ये बदनाम करते हैं, ये बिना जाने उपहास करते हैं और निर्णय ले लेते हैं कि ये तो कुछ नहीं हो सकता। और जब हम उनसे पूछते हैं कि तुम बताओ तो हुआ क्या, उनको कुछ पता भी नहीं। ये वो लोग हैं जिनको मैटर नहीं पता, 10% भी नहीं पता, और वो एकदम से आपको बोल देंगे तू पापी है, तू तो नरक जाएगा। ये है शिम्मी के औलाद, जो शिम्मी को अपना पिता समझते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। एक बच्चे को बोलने के लिए प्रियो 2 साल लगते हैं, 2 से 3 साल में एक बच्चा बोलने लग जाता है, लेकिन पूरी जिंदगी लग जाती है अपने मुंह पे कंट्रोल करने में। सही है कि नहीं है?
पहले बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, सब रिकॉर्ड करते, फिर बाद में बोलते चुप। करते कि नहीं करते माँ बाप? पहले मम्मा मम्मा मम्मा, फिर बाद में 3 महीने के बाद मम्मा बोले तो पढ़ती, बैठ उधर। तो मुंह पे कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक चीज बोला है, अगर आपके पैर फिसल कर आप गिर गए तो वो चोट को आप मरहम लगा के ठीक कर सकते हैं, लेकिन जुबान फिसलने से जो चोट लगती है उससे व्यक्ति उभर नहीं पाता, उसको वो हमेशा याद रखता है। तो जब हम 9वां वचन पढ़ते हैं, यहां पे हम देखते एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की। क्या लिखा है? तब सरूया के पुत्र अभिषे ने राजा से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सर काटने दे। अगर ऐसा दोस्त है हमारे साथ तो दुश्मन की जरूरत नहीं। यहां पे ऑलरेडी मैटर प्रॉब्लम में है। ये बोलता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं जाके इसका सर धड़ से अलग करूं? आप बोलेंगे कि अभिषेक ने जो कहा ये सही है कि नहीं? ये सही था, क्योंकि जब हम निर्गमन 22 उसका 28 पढ़ते हैं, वहां पे हम लिखा है कि परमेश्वर को श्राप ना दे और ना अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। और यहां पे ये व्यक्ति राजा दाऊद को क्या कर रहा था? श्राप दे रहा था। तो राजा दाऊद चाहता तो उसका सर धड़ से अलग कर सकता था। जब हम सबब उपदेशक 10 उसका 20 पढ़ते हैं, वहां पे एक चीज लिखा है, राजा को मन में भी शाप ना देना। हम तो मुंह से हमारे राजाओं को, प्रधानों को गाली बकते हैं, मुंह से उनकी निंदा करते। वचन बोलता है मन में भी श्राप ना देना, क्योंकि वो जहां है वो परमेश्वर ने उनको रखा है। हम क्यों देते? क्योंकि हमको वचन नहीं पता। हमको लगता है हमारा पिता जो है, परमेश्वर जो है, हमारा फादर इन लॉ है, ससुर है हमारा, चलेगा, मेरे को जो बोलना है बोलूंगी, मेरे को जो बोलना है बोलेगा। जब एक दिन स्वर्ग में जाके खड़े होंगे तब पता चलेगा, हर एक जो ऐसे शब्द जो हमने बोले उसका लेखा जब देना पड़ेगा तब हमको समझेगा। लेकिन यहां पे अभिषेक क्या बोलता है उसको कि तू बस बोल, मैं इसका सर धड़ से अलग करूंगा। लेकिन 10वां वचन में दाऊद क्या बोलता है? राजा ने कहा, सरूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? बस इतना बोला, मुझे तुझसे क्या काम? ऐसा कि एक और जन ने बोला था, यीशु मसीह ने मरियम को। तो यहां पे दाऊद बोल रहा है कि मुझे तुझसे क्या काम? उसको पता है कि ये प्रॉब्लम वाला है, अगर मैं इसकी सुनूंगा तो यहां पे मैं चुपचाप जा रहा हूं, दूसरे के देश में हूं, दूसरे स्टेट में हूं, ये लोग मेरे को यहीं पे खत्म कर देंगे। जब हम पहला शमूएल 26 उसका 8 पढ़ते हैं, वहां पे भी हम ऐसी एक बात को देखते हैं। हम देख सकते हैं, वहां लिखा है कि अभी यहां पे जब हम देखते हैं, दाऊद शाऊल से भाग रहा है, और एक दिन शाऊल जिप नाम के जगह में सोया हुआ था, और रात को दाऊद और अभिषेक जाते हैं उसके पास से, उसका भाला और पानी का कटोरा लेके आते हैं। तो देखो वो क्या बोलता है फिर से अभिषेक। तब अभिषेक ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसको भेदता हुआ भूमि में धंस जाए, और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसको नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। यहाँ पे जब हम देखते हैं, हम देख रहे थे जो वचन, वहाँ पे राजा दाऊद बोलता है, मुझे तुझसे क्या काम? इनडायरेक्टली अभिषेक से दाऊद पूछता है कि तुझे पता नहीं मैं कैसा हूं? तुझे पता नहीं मेरा दिल क्या है? मतलब आपके जीवन में हमेशा अभिषेक जैसे लोग रहेंगे जो सीधा बोलेंगे काट डालते, जो सीधा बोलेंगे चलो केस कर देते, जो सीधा बोलेंगे चलो जाके लड़ाई करते, मैं लाता पुट्टे, अपन चलेंगे, तू हॉकी ला मैं चेन लाता, अपन चलेंगे, देख लेते कौन है, आज तो आर्या पार। ऐसे लोग हमेशा आपके जीवन में रहेंगे जो चाहते हैं
आपका भला ही चाहते होंगे, लेकिन उनके अगर हम उनकी बात मानेंगे, हमारे जीवन के ऊपर का अभिषेक क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। यहां पे राजा दाऊद शिम्मी जैसा नहीं बनना चाहता। यहां पे राजा दाऊद उसको बोलता है, तू कब सीखेगा अभिषेक, तू कब सीखेगा? तुझे नहीं पता ये मेरा तरीका नहीं है, तुझे नहीं पता कि मैं अपने मैटर्स को हाथ में नहीं लेता, तुझे नहीं पता मैं परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखता हूं, मेरा भरोसा परमेश्वर है। अगर ऐसा होता तो जब परमेश्वर ने मुझे 2 बार मौके दिए शाऊल को मारने, तो क्या मैं नहीं मारता? तो यहां पे अभिषेक को पूछता है, मुझे तुझसे क्या काम? यहां पे हमें 2 चीज समझना है प्रियो। पहला, हमें शिम्मियों से बचना है। जो शिम्मी हमें क्या करते हैं, ललकारते हैं, जो हमारे ऊपर में लांछन लगाते हैं। दूसरा, हमें यह समझना है कि हमें कभी भी उनके शिकार नहीं बनना है। तो जब ऐसा होता है तो हमें क्या करना है? जब लोग हमारे ऊपर में पत्थर मारे, हमारे ऊपर में कीचड़ फेंके, तब हमें क्या करना है? सबसे पहला चीज 10वां वचन फिर से जब हम पढ़ते, वहां लिखा है, वो जो कोसता है और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तू ऐसा क्यों किया? पहला चीज, जब दाऊद के जीवन में ये आया, दाऊद ने ऊपर को देखा, परमेश्वर के हाथ में उस परिस्थिति को दिया। दाऊद ने बोला कि वो मुझे कोसता है तो कोसने दे। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट को जब उन्होंने एक लॉ पास किया या कुछ बोला, तो बहुत लोगों ने उनको बोला ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये तो सुप्रीम कोठा है, और बहुत सारे चीज सीजीआई को बोला। पता उस व्यक्ति का रिप्लाई क्या था? जाने दो, सब ठीक है, उनको बोलने दो। वो इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, लेकिन उसने क्या बोला? बोलने दो। वो चाहे तो रात के रात उसको क्या कर सकता है? अरेस्ट करवा सकता है। लेकिन कहने का मतलब है, यहां पे दाऊद ने क्या किया? ऊपर देखा और उसने कहा कि यहोवा ने जो उसको कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब जब लोग आपके ऊपर में पत्थर फेंक रहे हैं, आपके ऊपर लांछन लगा रहे हैं, तो समझो परमेश्वर ने उसको मौका दिया है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें हमेशा हमारा मुंह बंद करना है। यहोवा के होते हुए, यहोवा के अनुमति दिए बिना कोई भी हमारे जीवन में कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो यहां पे हम देखते दाऊद क्या बोलता है? परमेश्वर के हाथ में दो। लेकिन क्या ये दाऊद ऐसा ही था? नहीं। जब नाबाल के घर में खाना मांगा और नाबाल ने बोला दाऊद कौन, तो कौन था? दाऊद। वो बोलता है चलो अपने तलवार निकालो, खत्म कर देंगे सबको। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके जीवन में मैच्योरिटी आई। उसने परमेश्वर के काम को देखा, उसने परमेश्वर को समझा। पहला दाऊद जो था, अगर उसको ना बोला तो सीधा बोलता था खत्म कर देंगे। लेकिन अब हम यहां पे एक दाऊद देख रहे हैं जो थोड़ा बुजुर्ग हो रहा है, समझ में आ रहा है परमेश्वर किस तरह काम करता है, और वो क्या बोलता है? परमेश्वर देखेगा। कहने का मतलब है प्रियो, प्रभु हमें आलोचनाओं का अनुभव करने की अनुमति देता है, इसलिए नहीं कि हम नष्ट हो, बल्कि हमारा विकास हो। क्योंकि हम आलोचनाओं से क्या करते हैं? हम सीखते हैं। जब हमारे जीवन में आलोचनाएं आते हैं तो परमेश्वर उससे बढ़कर हमारा टेस्ट लेता है कि हम किस तरह उसकी प्रतिक्रिया करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए उससे इंपॉर्टेंट हम हैं, आप हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरा चीज, पहला परमेश्वर के हाथ में दिया, परमेश्वर को देखा। दूसरा, उसने चारों ओर देखा और अपनी गलतियों को महसूस किया। 11वां वचन क्या कहता है? फिर दाऊद ने अभिषेक और अपने सब कर्मचारी से कहा, जब मेरा निज पुत्र ही मेरे प्राण का खोजी है,
तो ये बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों ना करे, उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। दूसरा चीज दाऊद बोलता है, जब मेरा ही सिक्का खोटा है, तब मैं इस बिन्यामीन को क्या बोल सकता हूं। मतलब उसको समझ रहा है कि वो अपनी जिंदगी में कितना असफल हुआ है, वो अपनी जिंदगी में एक बाप के नाई हारा है। उसका बड़ा बेटा का हत्या हो गया, उसका दूसरा बेटा क्या कर रहा है, आज भगा रहा है इसको, बेटी का बलात्कार हो गया। जो जो उसने किया वो सब उसके परिवार में वैसा, पहले बोला था जो बोओगे काटोगे। किसका परिवार है? दाऊद का परिवार। उसके जैसा राजा आज भी यहूदी लोग जो इस्राएल में रहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि दाऊद के जैसा राजा हमारे यहाँ होना चाहिए, क्योंकि उसके जैसा राजा ना कोई था ना कोई है, लेकिन वो अच्छा राजा बना, लेकिन एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। और आखिरी उसने क्या किया, 12वां वचन, उसने आगे की ओर देखा और वो क्या बोलता है, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। उसको दुख है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, मे भी हो सकता है ये जो उपद्रव मेरे जीवन में आ रहा है, ये जो मेरे ऊपर में शिम्मी जो बोल रहा है, हो सकता है इस वजह से परमेश्वर की दृष्टि मुझ पे पड़ेगी और ये जो श्राप के शब्द जो मेरे ऊपर बोले जा रहे हैं, उसके बदले में परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करेगा, भला करेगा। इन तीनों समय पे क्या नहीं किया दाऊद ने, मैटर्स को अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि उसने इन मैटर्स में परमेश्वर को क्या किया, वो देखते हुए आगे चलने लगा। जब हम 13वां वचन पढ़ते, 13वां और 14, जब वो मुड़ रहा था, वहां पे लिखा है, तब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चला गया और शिम्मी उसके सामने के पहाड़ के किनारे से शाप देता और उस पर पत्थर और धूल फेंकता हुआ चला गया। राजा अपने संग के सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा और वहां विश्राम किया। जब हम 13वां वचन पढ़ते, वहां पे हम देखते शिम्मी क्या कर रहा है, श्राप दे रहा है, उसे पत्थर फेंक रहा है और धूल फेंक रहा है। धूल फेंकने का मतलब पता है क्या है प्रियो? जब हम धूल फेंकते इंसान के सामने, वो दिखाता है कि हम चाहते हैं कि काश ये व्यक्ति मर जाता, काश ये व्यक्ति मरने की जब हम कामना करते हैं, तब हम धूल उठा के अपने ऊपर फेंकते हैं। और वहां पे शिम्मी क्या करता है, दाऊद के ऊपर में धूल फेंकता है, ये दिखाने के लिए, आई विश यू वर डेड, काश तू मर जाता। तो भी दाऊद क्या करता है, चुपचाप, 14वें वचन में देखते हैं, चुपचाप वो अपने सब लोगों के समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचता है और वहां विश्राम करता है। उसको दुख है, लेकिन वो क्या कर रहा है, सह रहा है। मसीह में, परमेश्वर में सह रहा है, क्योंकि उसने देखा है कि जब शाऊल उसके विरुद्ध उठा तब भी वो चुप था, और परमेश्वर ने सही समय पे जो उसका था उसको दिया, वो गद्दी उसको दिया। तो परमेश्वर उसको ये विपत्ति से भी छुड़ाएगा, बस क्या करना है, चुप रहना है। क्या करना है, विश्वास में बढ़ते रहना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो, हमारे जीवन में कभी भी कटुता को स्थान नहीं देना है। कटुता मतलब कड़वाहट। जिस मोमेंट आप किसी व्यक्ति के प्रति कड़वाहट को अपने जीवन में लाते हो, वो कड़वाहट धीरे धीरे आपको खाएगा और आप एट द एंड शिम्मी जैसे ही बोलोगे, काश ये मर जाता। तो जब हमारे जीवन में कड़वाहट आती है, तब ये समझना है कि शैतान क्या करेगा, हमारे जीवन में काम करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अबशालोम मर गया तो शिम्मी का क्या हुआ? जब अबशालोम मर गया तो दाऊद फिर से राजा बन गया।
तो दाऊद ने क्या किया? तो जब अबशालोम मरने के बाद दाऊद वापस जाता है, तो जब हम शमूएल 19 उसका 16 से 23 पढ़ते हैं, वहां पे हम देख सकते हैं एकदम से शिम्मी बदल जाता है। 2 सैमुअल 19 16 to 23। लेकिन हम सिर्फ 19 और 20 पढ़ेंगे, बाकी आप बाद में पढ़ सकते हैं। तो वो कहने लगा, जो व्यक्ति बोलता उसको कोसता है, श्राप देता है, आज जब क्या होता है, सत्ता बदल जाती है, अबशालोम हट जाता है, वो एकदम से क्या बोलता है, राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरा दोष का लेखा ना ले, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा शमूएल को छोड़ यरूशलेम को छोड़ आया, उस दिन मेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसे स्मरण ना करे, और ना राजा उसे अपने ध्यान में रखे, क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया। देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहला आया हूं। एकदम से उस डर गया कि अब तो सत्ता बदल गई, अब ये फिर से राजा बनेगा, और इसका पहला फरमान क्या होगा, शिम्मी को लाओ। इसीलिए वो उधर तक पहुंचने के पहले ये ही झुक जाता है, और झुक के क्या बोलता है, बिल्कुल स्मरण मत रख, बिल्कुल स्मरण मत रख। और उसी के भाषा में 23वें वचन में शिम्मी को भी राजा क्या बोलता है, तुझे प्राण दंड ना मिलेगा। और राजा ने शपथ खाई, राजा भी बोला ठीक है, माफ करो, आगे बढ़ो। और राजा अपनी जिंदगी में जीने लगा। राजा चाहता तो वहां पे भी बदला ले सकता था, उसने नहीं लिया, क्योंकि उसने शपथ दिया कि तुझे प्राण दंड नहीं मिलेगा। क्योंकि राजा भी जानता है कि शिम्मी को मरना है, क्योंकि जो उसने किया वो देशद्रोही का काम किया उसने। लेकिन राजा बोला नहीं। लेकिन जब दाऊद मरने वाला था, तो जब हम पहला राजा 2 उसका 1 से 3 पढ़ते हैं, वहां पे वो सुलेमान को अंतिम आदेश देता है। मरने के पहले वो सुलेमान को बहुत कुछ बोलता है। तो वहां पे लिखा है, जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं, मतलब मैं मरने वाला हूं, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो। तो ऐसे उसने विजडम, वर्ड ऑफ विजडम, ज्ञान की बातें अपने बेटे को बताई। फिर वो 8वें वचन तक आता है, थोड़ा और बोलता है। फिर जब हम 8वें वचन में आता है, तो वो दाऊद फिर बोलता है इंपॉर्टेंट बात, फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहुरीमी शिम्मी रहता है। जिस दिन मैं महनेम को जाता था, उस दिन उसने मुझे कड़ाई से शाप दिया था, और जब वो मेरी भेंट के लिए यरदन को आया, तब मैंने उससे यहोवा की ये शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से ना मार डालूंगा, परंतु अब तू इसे निर्देश ना ठहराना, तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए, और उस पक्के बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। दाऊद क्या बोल रहा है, जब मैं मरूं, ये वायदा मैंने शिम्मी के साथ किया था, तेरा वायदा नहीं है, कि जब मैं मरूंगा तो उस पक्के बाल वाले को क्या करना, दफन कर देना, खत्म कर देना, नहीं तो ये फिर से तेरे विरुद्ध भी आएगा। कहने का मतलब है प्रियो, दाऊद ने अपना शपथ को क्या किया, रखा, लेकिन मरने तक उसको वो चीज याद थी। और जब वो मरा, उसने अपने बेटे को बोला कि जब मैं खत्म हूं, उस पक्के बाल वाले का लहू बहाकर उसको अधोलोक में उतार देना। मेरा वायदा था खत्म, तू खत्म नहीं होना। ऐसे लोग हमारे देश में। परमेश्वर ने उसका बदला लिया। तो जब आप
और मैं जब हम प्रभु में हैं, हम कौन हैं? हम एक नए व्यक्ति हैं। बीती बातें बीत गई, हम प्रभु में मर जाते हैं और उसके साथ जी उठते हैं। तो जब एक मरे हुए शरीर के ऊपर में अगर आप पत्थर फेंकोगे, मरे हुए शरीर का अपमान करोगे या आप उस पे कीचड़ डालोगे, तो क्या वो शव आके आपको कुछ बोलेगा? नहीं। तो सीक्रेट वही है प्रियो, कि जब लोग आप पर हमला करें तो आपको एक बात समझना है कि आप प्रभु में मर चुके हो। मैं नहीं, मैं प्रभु में नई सृष्टि हूं। तो मैं मर चुका हूं, तो मेरे ऊपर में कोई कितनी भी गंदगी फेंके, मेरे ऊपर कितना भी बुरा बोले, कितना भी लांछन लगाए, मैं प्रभु में मर चुका हूं। तो मैं दुनिया के जैसे नहीं सोचूंगा, मैं प्रभु में एक नए व्यक्ति के नहीं सोचूंगा। मेरा व्यवहार मसीह में एक नए व्यक्ति के नहीं होगा और मैं अपने जीवन में परमेश्वर को क्या करूंगा? काम करने दूंगा। जब हम प्रभु में होते हुए भी पुराने जिंदगी के अनुसार जीते हैं, मतलब हम प्रभु में मरे नहीं हैं। जब हम प्रभु में मरते हैं और लोग हम पे लांछन लगाते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनको माफ़ करते हैं और परमेश्वर के हाथों में देते हैं। तो जब हमारे ऊपर में कोई बुरा बात बोले, हमारे ऊपर में लांछन लगाए, कीचड़ फेंके, तो हमें भी दाऊद के जैसे क्या करना है? परमेश्वर के हाथ में देना है, सच्चाई और खराई से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दाऊद ने अपना पूरा कार्य काम संभाला, अपना काम पूरा किया, मरते दम दाऊद को बोला तू देख लेना। उसने उस पर फोकस नहीं किया, वो शाऊल की गलती नहीं किया। शाऊल को जैसे लगा कि दाऊद मेरे लिए कौन है? थ्रेट है, तो पूरी ज़िंदगी दाऊद को मारने के लिए फिरता गया, अपनी सेवा ख़त्म कर दी, अपना ज़िंदगी के ऊपर का परमेश्वर का बुलाहट को ख़त्म करके सिर्फ दाऊद को ख़त्म करने के पीछे भागता गया। हुआ? नहीं हुआ, उल्टा खुद ख़त्म हो गया। अगर आप अभिषिक्त हो, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, ज़रूरी नहीं आप स्टेज पे आके प्रचार करो, परमेश्वर ने आपको चुना है, आप परमेश्वर के बच्चे हो, तो कोई कितना भी आपके विरुद्ध में काम कर ले, वो कितना भी बोल के आपके विरुद्ध में बोल ले, एक चीज़ याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ, वो बोलते 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 बुढ़े होंगे, मर जाएंगे, आप जिंदा रहोगे, आपके नाती पोती फलते रहेंगे, आप ख़त्म नहीं होंगे, वो समय के साथ चले जाएंगे। तो वो सोच रखते हुए हमें हमारा मसीह जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। इन वचनों से परमेश्वर हमें आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।